हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी बढ़ी है। पहले आपकी जो वैकेंसी थी 26,000 थी, 26 के, अब हो गई है 46,000। आपकी वैकेंसी हो गई 46 के। तो जब ये वैकेंसी बढ़ी है तो आपकी कट ऑफ जो है बहुत तेजी से जो है ना नीचे डाउन हुई है। कट ऑफ आपकी जो है ना बहुत ही ज्यादा लो होने वाली है। तो हम लोग इस पे बात करते हैं। पहले हम लोग वैकेंसी देखेंगे कितना बढ़ी है, फिर सिर्फ स्कोर के बारे में बात करेंगे, फिर ये जो कट ऑफ क्या बनने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल अप्लाई फॉर्म है उसको भी देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, ये जो आपकी जो पहले जो वैकेंसी थी, जो पहले वैकेंसी थी, जो ये देखिए, ये मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट की वैकेंसी 23,347 थी। जो मेल कैंडिडेट की टोटल वैकेंसी थी वो 23,000 थी, 23,000 वैकेंसी थी। और फीमेल कैंडिडेट की इसमें जो है ना 2799 थी, इसमें फीमेल कैंडिडेट की थी। तो कुल मिलाकर के जो आपकी वैकेंसी थी वो 26,000 प्लस थी। तो ये समझिए कि आप लोगों ने जो 26,000 वैकेंसी समझ करके जो आपने लोगों ने तैयारी की थी, अब वो हो गई है 46,000। तो सोचिए, आप लोगों ने ये वैकेंसी सोच करके तैयारी की थी तो आपकी कितनी अच्छी तैयारी हुई होगी। तो आपको कट ऑफ के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग फिजिकल पे ध्यान दें। तो ये वैकेंसी वैकेंसी हो गई ये मेल कैंडिडेट की 23,347, और ये 2799 जो है ना फीमेल कैंडिडेट की पहले थी। ये वैकेंसी अब देखिए 46,617 वैकेंसी हो गई टोटल। अगर इसमें इसमें अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सीआईएसएफ की वैकेंसी सबसे ज्यादा है, और सीआईएसएफ ही सबसे मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट होती है। सबसे ज्यादा जो लड़के लड़कियां प्रेफरेंस देते हैं वो सीआईएसएफ को ही देते हैं। तो ये सबसे अच्छी अच्छी बात है कि आपकी मनपसंद पोस्ट जो है ना सबसे ज्यादा है। तो हम लोग आगे कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पहले देखिए फॉर्म जो टोटल पड़ा हुआ है वो इस बार जो है ना 47 लाख फार्म पड़ा हुआ है। और वैकेंसी वैकेंसी आप देख रहे हैं 46,000 है। तो एक कैंडिडेट एक वैकेंसी पर आपका जो है ना 100 के आसपास लड़के कंपटीशन है। एक वैकेंसी के लिए 100 लड़के जो है ना 100 लड़कों से आपको फाइट करनी है एक पोस्ट के लिए। और यही पिछले साल जो था, पिछले साल आपका 54 लाख फार्म पड़े थे और वैकेंसी थी 50,000 के आसपास थी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो 108 के नियर अबाउट एक सीट पर 108 कैंडिडेट थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 108 थे, पिछले साल 108 थे, और इस बार क्या है 100 ही कैंडिडेट है। इसका मतलब क्या है, इस बार कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन इस बार बहुत ही ज्यादा कम है। तो कट ऑफ जो है ना, जाहिर सी बात है कि पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम जाएगी। तो देखते हैं हम लोग कि इस बार जो है ना ये जो सेफ स्कोर है, देखिए, जो जनरल कैंडिडेट है इनके लिए सारी पोस्टों के लिए, सभी पोस्टों के लिए हम बात कर रहे हैं, चाहे सीएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, कुछ भी हो, सारी पोस्टों के लिए अगर उनका नंबर 115 से 120 के बीच में तो सबसे बेस्ट स्कोर है। ये एकदम सेफ है। ये देखिए, ये हम फिजिकल के लिए बता रहे हैं, फाइनल लिस्ट हम नहीं बता रहे हैं, फिजिकल के लिए। ये फिजिकल की कट ऑफ, फिजिकल के लिए सेफ स्कोर कट ऑफ ये है। ओबीसी के लिए देखिए 112 से 118 के बीच में उनके लिए बेस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए, जो है ना ये 70 से 79 के बीच में जो है ना सबसे अच्छा जो है ना स्कोर है उनका। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं इनकी लगभग ओबीसी के बराबर ही रहनी चाहिए पोस्ट, इनकी जो है ना वैकेंसी। देखिए, ये क्यों रहनी चाहिए ओबीसी की, देखिए ओबीसी का जो है ना यहाँ पर देखिए, हम लोग ये पढ़े नहीं पूरा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है 47,000 कैंडिडेट हैज बीन अप्लाइड फॉर जीडी कांस्टेबल। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं इस बार। वो पिछली बार भी थे, हमेशा सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो रह रहे हैं वो ओबीसी की तरफ से ही रह रहे हैं। तो ओबीसी ओबीसी और देखिए, अगर जो ओबीसी और जनरल में अगर अंतर रहेगा तो बहुत कम ही अंतर रहेगा, बहुत ही कम अंतर रहेगा। देखिए, बहुत ही कम अंतर हमने भी बताया है। ईडब्ल्यूएस का लगभग ओबीसी के बराबर ही रहेगी। एससी की अगर बात करें तो 105 से 110 के बीच में उनका बेस्ट स्कोर है। और एसटी कैंडिडेट के लिए 95 से 100 के बीच में भी सबसे अच्छा स्कोर है।
तो ये रही जो है ना सेफ स्कोर के बारे में फिजिकल से रिलेटेड के लिए। अगर आपका इतना नंबर अगर बन रहा है तो आप जो है ना फिजिकल की तैयारी करिए। देखिए आप लोगों का जो रिजल्ट आने वाला है वो इसी महीने में आ जाएगा, जून के लास्ट वीक तक। ये आपके मान के चलिए कि 25 के बाद 25 से 30 जून के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है ना इसी में जो है ना इसी महीने में आ जाएगा, तो आपकी जो है ना फिजिकल जो है ना जुलाई तक हो ही जाएगा। और एक चीज ये देखिए कि अगर आप देखिए 26,000 वैकेंसी को सोच करके आपने तैयारी किया और आप पा रहे हैं 46,000 वैकेंसी, तो आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस समय। तो आप लोग फिजिकल पे ध्यान दीजिए, फिजिकल पे फोकस करिए। आप कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, आप जो है ना ये मान के चलिए आप क्वालिफाई हैं। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद।